महाकुंभ 2025 के तहत संगम घाट पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रख्यात कवि कुमार विश्वास ने औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के साथ संगम के पवित्र जल में पुण्य की डुबकी लगाई। वहीं देश के शीर्ष उद्योगपति गौतम अदानी ने श्रद्धालुओं के लिए चल रहे भंडारे में सेवा की और फिर बड़े हनुमान मंदिर में पूजन अर्चन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी पत्नी और पुत्री के साथ संगम की पवित्र त्रिवेणी में स्नान किया। इस दौरान मंत्री नंदी ने स्वयं उनका हाथ पकड़कर स्नान में सहयोग किया। स्नान के बाद मंत्रोच्चार के बीच उन्होंने सपरिवार मां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की पूजा अर्चना की। उन्होंने महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता की सराहना करते हुए कहा कि यह आयोजन भारत की आध्यात्मिक धरोहर और सांस्कृतिक समृद्धि का उत्कृष्ट उदाहरण है। पूर्व राष्ट्रपति ने वन नेशन, वन इलेक्शन की अवधारणा को देश के आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि इससे देश की जीडीपी और आर्थिक स्थिति में व्यापक सुधार होगा। कुमार विश्वास ने मां गंगा का जयकारा लगाते हुए स्नान किया। उन्होंने गंगा के महात्म्य पर अपनी कविता से सबको मंत्रमुग्ध करते हुए कहा कि तपस्वी राम के चरणों चढ़ी उपहार तक आई, हमारी मां हमारे लोक के स्वीकार तक आई। उन्होंने कहा कि महाकुंभ का यह आयोजन 144 वर्षों के बाद आया दुर्लभ संयोग है, जो भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा में प्रेरणा देगा। उन्होंने सभी से राजनीतिक भेदभाव भूलकर इस सर्वसमावेशी आयोजन में भाग लेने का आह्वान किया। कुमार विश्वास ने कहा कि गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति का सार है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन न केवल धार्मिक, बल्कि सामाजिक समरसता का परिचायक है, जो पूरे विश्व को एक नई दिशा देगा। उद्योगपति गौतम अदानी ने इस्कॉन द्वारा संचालित इस्कॉन रसोई में सेवा की और श्रद्धालुओं को खाना खिलाया। उन्होंने महाकुंभ को अद्भुत, अद्वितीय एवं अलौकिक कहा। उन्होंने कहा कि प्रयागराज आकर ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया की आस्था, सेवा भाव और संस्कृतियां यही मां गंगा की गोद में आकर समाहित हो गई हैं। कुंभ की भव्यता और दिव्यता सजीव बनाए रखने वाले सभी साधु, संत, कल्पवासी एवं श्रद्धालुओं की सेवा में तत्पर शासन, सफाई कर्मियों और सुरक्षा बलों को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मां गंगा का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। नहीं, आज मैं यहाँ प्रयागराज की भूमि में आया हूँ। एक बहुत अद्भुत अनुभव हुआ है। मैंने भी ऐसा सोचा नहीं था। जो यहाँ आके जो अनुभव मिला है वो अवर्णनीय है। किस तरीके की व्यवस्था की गई? एक मिनट क्वाइट। नहीं, आप एक देखो तो यहाँ की जो व्यवस्था और भव्यता जो बनाई हुई है, तो मैं सच्चे दिल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी, ये अपने सब भारतवासियों की तरफ से मैं उनको धन्यवाद दूंगा। और उत्तर प्रदेश का प्रशासन एंड खास करके पुलिस कर्मचारी, सफाईगण, जिस तरह से इतने करोड़ों की तादाद के अंदर लोग यहाँ आते हैं और जिस तरह से व्यवस्था रखी हुई है, ये मेरे हिसाब से मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और कॉरपोरेट हाउस के लिए भी एक रियली संशोधन का विषय है। प्रयागराज में आए हैं, यहाँ से क्या कुछ लेकर के जाएंगे? लोग यहाँ से गंगा जल लेकर के जाते हैं त्रिवेणी संगम। ऐसा है कि माँ गंगा का आशीर्वाद लेना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सर, एक महाकुंभ तो हो गया, बताया जा रहा है कि जीत की शादी है, तो क्या उसमें भी देश दुनिया से लोगों का एक महाकुंभ आएगा? क्या क्या तैयारियां हैं? नहीं, देखो ऐसा है, जीत की शादी 7 फरवरी को है। देखो मेरा उछेर और एक्चुअली हमारी कार्यशैली जो है एक कॉमन पर्सन की तरह है, सामान्य वर्ग की तरह है। और जीत की शादी में यहाँ जीत भी आया था, तो वो माँ गंगा का आशीर्वाद लेने ही आया था। और जीत की जो शादी है बहुत ट्रेडिशनल की तरह से, बहुत सिंपल
और ट्रेडिशनल वे पे होने वाली है। क्या सेलिब्रिटीज और जाने माने अधिकारी भी आएंगे वहाँ से? क्या वो सेलिब्रिटीज का महाकुंभ होने वाला है, ऐसा समझ सकते हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ये बहुत ट्रेडिशनल वे पे फैमिली के अंदर ही होने वाली है शादी। सिर्फ एक सवाल और है, आप उत्तर प्रदेश काफी बार आए हैं, आपका काफी बिजनेस इंटरेस्ट भी है यहाँ पे, एक बार फिर आप यहाँ पे रिलीजियस रीजन से, तो हाउ इज इट टू बी नहीं, जो ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा है। इतनी 25-27 करोड़ की आबादी है और डेवलपमेंट की जिस दिशा में उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है उसमें अदानी ग्रुप का कंटिन्यूसली योगदान रहेगा। तो हम लोग कमिटेड है उत्तर प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। गौतम अदानी संगम और हनुमान जी के दर्शन करते हुए शंकर विमान मंडपम पहुंचे, जहां मुख्य द्वार पर 21 वैदिक ब्राह्मणों ने वैदिक वेलकम किया। उन्होंने विमान मंडपम मंदिर प्रांगण में मौजूद गीता प्रेस की आरती संग्रह पगोड़ा पर श्रद्धालुओं बातचीत भी की।